प्रत्येक जीव का लक्ष्य है सुख को प्राप्त करना, लेकिन सुख को प्राप्त करने की इच्छा करने से सुख नहीं मिलता हूँ। जैसे पारमार्थिक भी सुख होता है और सांसारिक भी सुख होता है। हमें पहला लक्ष्य सुख प्राप्त करने का है, तो हमें पहला अपना शरीर निरोगी होना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवानों ने 4 पुरुषार्थ बताए हैं और उस पुरुषार्थ को करने के लिए साधन शरीर है, और शरीर को निरोगी रखेंगे तब जाकर उस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है। और शरीर में वात पित्त कफ ये जो दोष रहते हैं, ये दोष जब तक समान स्थिति में रहते हैं तभी शरीर निरोगी रहता है, और जब विषम स्थिति में पहुंच जाते हैं तो शरीर को रोगी करके अंत का उसका नाश कर देते हैं। और इसके लिए महत्वपूर्ण है दिनचर्या और ऋतुचर्या। जब तक दिनचर्या ठीक नहीं रहेगी और ऋतुचर्या का जिसको ज्ञान नहीं है, वह 3 काल में अपने शरीर को निरोगी रख ही नहीं सकता। मौसम ऋतु चेंज होने के बाद भी न हमारे खान पान में अंतर है, कुछ भी संबंध नहीं। ऋतु परिवर्तन हो रहा है और हमारी चर्या में वही जो जनवरी में बनाया था भोजन वो दिसंबर तक वही बनता है, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं। और इसीलिए पहले के लोग देख लेना, जैसे अभी गौरव बता रहे थे, कौन से ऋतु में कौन सा लड्डू बनाना। ग्रीष्म काल में मेथी का लड्डू देंगे तो क्या होगा, ग्रीष्म काल में ये मक्का की रोटी देंगे तो क्या होगा। कौन से ऋतु में कौन से भोजन बनाना, और हमें बिना दवा से ऋतु के अनुसार भोजन बनाएंगे तो आपको दवा खाने की औषध लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आहार ही औषधि है। और इसका ज्ञान मैं कल परसों की चर्चा कर रहा था ऋतुचर्या का, तो लोग कह रहे थे महाराज ये इंग्लिश मीडियम वालों को उनको ऋतु नहीं जानते। वो कौन जानता है ऋतु क्या होता है, कितने एक महीने में कितने महीने में ऋतु चेंज होता है, ये विषय ही नहीं अभी, क्योंकि उस कॉन्वेंट में ऋतु शब्द ही नहीं। अब क्या करेंगे। तो इसीलिए हमें ऋतुचर्या, प्रत्येक ऋतु 2 माह का होता है और त्रिदोष को इसी ऋतु से न्यूनाधिक होता रहता है। और इसको जैसे 6 ऋतु है, हेमंत है, शिशिर है, वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा और शरद, ये क्या है 6 ऋतु है। तो इसमें हेमंत मार्गशीर्ष और पौष में आता है, और शिशिर ऋतु में माघ और फाल्गुन में आता है,
और वसंत ऋतु चैत और वैशाख में आता है, और ग्रीष्म ज्येष्ठ और आषाढ़ में आता है, और वर्षा श्रावण और भाद्रपद में आता है, और शरद आश्विन और कार्तिक में आता है। तो ये जब इस ऋतु का ज्ञान हो जाता है, और उसमें भी दक्षिणायन उत्तरायण है, तो दक्षिणायन में हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है और उत्तरायण में क्या होता है, तो आयुर्वेद में बताया है कि उत्तरायण में सूर्य अपने प्रचंड किरणों से क्या करता है, संसार में उस रस को खींच लेता है। कौन सा? उत्तरायण। जब वह खींच लेता है और तीक्ष्ण तथा रुक्ष वायु चलता है, इसी से तीनों ऋतुओं से रस भी रुक्ष बंध होता है, यानी वो उत्तरायण में। और यहाँ तो रस भी रुक्ष होता है, कड़वा होता है, और तीखा होने से मनुष्य क्या बनता है, निर्बल बन जाता है, और उसी के कारण हीन वीर्य होते हैं जाता है। और वही जब दक्षिणायन चलता है तो रस जो खट्टा है, खारा है और मीठा होने से मनुष्य सबल और क्या बनता है, वीर्यवान बनता है। ये उत्तरायण और दक्षिणायन के बात में बता के कहते, क्योंकि ऋतु के अनुसार अगर हमारा आहार विहार और प्रतिकूल का त्याग हो जाए तो रोग उत्पन्न का विषय आता ही नहीं। और दिनचर्या का प्रारंभ, हम पूर्ण आयु का कितना भी शिविर ले ले, जिन्होंने सूर्य उदय देखा नहीं उसको दवा दे के हम क्या करेंगे। 70% बीमारियां सूर्योदय के बाद होने के बाद होता है। मैंने ये बात जब महाराष्ट्र में धरणगांव में पंचकल्याण में जो गौरव आए, वहाँ के धुलिया के सबसे बड़े डॉक्टर जोशी, उन्होंने बताया था अगर आप सूर्योदय के बाद उठते तो हमारी दवा काम करेगी नहीं और तुम मरते दम तक आपको दवा खाना पड़ेगा। कारण ये बताया क्योंकि आपकी शरीर की क्रिया सब उल्टी चल रही है और आप कितनी भी दवा खाएंगे आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि आयुर्वेद में बताया दिनचर्या का प्रारंभ कहाँ होता है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठत स्वस्थ रक्षार्थम आयुष्य। बताते स्वस्थ मनुष्य आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे, और ब्रह्म मुहूर्त किसको, सूर्योदय के पहला 1.5 घंटा आप उठेंगे, क्योंकि इसी के द्वारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और इसी के द्वारा प्रातः काल में मन भी स्वस्थ रहेगा और बुद्धि तारा तजो अने रहेगा। और इसी के कारण बताते ये जब, क्योंकि रात्रि समय सोना जरूरी है ये, और निसर्ग के विपरीत जो चलता है, रात्रि लोग सोते नहीं जल्दी और दिन सूर्योदय के बाद उठते तो पाचन तंत्र सब खराब होता है। इसीलिए आयुर्वेद में बताया है कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नादिर्यमणा स्वस्थ इत्यादि धीयते। तो इस बात को बताते कहा है कि पाचन संस्था, बुद्धि, दृष्टि, ये जितनी भी है समदोष करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समय पर समधातु और मल की क्रिया, आपका शौच का समय भी फिक्स होना चाहिए। आप क्या करते, शौच जाते हैं सूर्योदय के बाद और खाली होते ही ऊपर डालते नाश्ता। आचार्य एक बार बता रहे थे,
ये संसारी शरीर को विश्रांति देता ही नहीं, क्योंकि आप शौच के बाद ये नाश्ता ही आपको खतरनाक है। तो आप अगर शौच जाने के बाद 9-10 बजे तक खाली रखेंगे ना, तो आपकी जठराग्नि भी अच्छी बनेगी, आपका पाचन तंत्र भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मशीन थोड़ा सा खाली रखेंगे ना तो मशीन काम करता है। आपने मशीन को कभी खाली रखना ही नहीं। जैसे पहले जो टैक्सी चलती थी ना, 30-40 किलोमीटर जाने के बाद क्या करते थे, रोकते थे, किसके लिए, मशीन ज़रा ठंडा हो जाए। ये उपवास के साथ है, लेकिन मैं नाश्ता के साथ लगा रहा हूँ। अरे यहाँ तक बताते, क्योंकि गाड़ी रोकना ही उसकी शक्ति बढ़ना है। तो इसीलिए जब तक हम सूर्योदय के पहला नहीं उठते, तब तक आप स्वस्थ रहने का विषय छोड़ देना। आप कभी भी स्वस्थ हो ही नहीं सकते, क्योंकि विज्ञान आयुर्वेद करता है, और इसीलिए कहा गया है कि यकृत में रात्रि में सोना ज़रूरी है, और निसर्ग के विपरीत जब चलती है तो उसमें हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, और यकृत में विकृति आती है, और इसीलिए जलोदर आदि क्या होने लगते, रोग हो जाते। और इसीलिए आचार्य महाराज जी ने 2016 क्या बताए थे कि अव्यवस्थित जीवन शैली से शरीर रोगों का घर बन जाता है। ये भोपाल में प्रवचन हुए थे। एक पत्रिका मैं दक्षिण में था, मुझे पढ़ने को मिला, क्योंकि अव्यवस्थित जीवन शैली के कारण ही आपका बन क्या है, शरीर रोगों का घर बना है। क्योंकि जब हम लोगों ने जन्म लेने से पहले आयु बांधे थे, आयु बांध कर यहाँ आए, वह किसी भी प्रकार से बढ़ नहीं सकता। जितनी आयु बांधी उसको बढ़ नहीं सकता, अर्थात उसमें उत्कर्षण नहीं हो सकता और अपकर्षण हो सकता है। उसका कारण यही है कि अपने खान पान, आयु कम होने का कारण है खान पान, रहन सहन और अव्यवस्थित जीवन शैली से हमारी आयु भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए सावधान रहना है। इसलिए जैसे अभी महाराज जी ने बताया था मानव धर्म का, कि हमारा मूल मनोनियंत्रण हो जाए और सात्विक भोजन हो जाए। कौन करता है सात्विक, किसको समय है, और व्यायाम कौन करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जैन समाज में लोगों की भीड़। ये शिविर रखा था पूरे गुनाह के लिए, और मैंने इनको कहा था पहला यहाँ थोड़ा लिखो, बाद में पहले 1-2 दिन क्या करेंगे, रिक्शा घुमाएंगे। लेकिन इतने फॉर्म आ गए जैनों के, रिक्शा रह गई साइड में, ये सिर्फ जैनों का शिविर हो गया। और इसका एक ही कारण है, सबसे प्रमादी पैसा ज़्यादा है। बर्तन धोने वाली रसगुल्ला खा सकती है, बर्तन धोने वाली रोटी खा सकती है, लेकिन सेठानी परत खाती रोटी का, रोटी नहीं खा सकती। और रसगुल्ला देख भी नहीं सकती, देखने से जाएगी वो। और बर्तन वाली सब खाती है। ये क्यों हो गया, सेठ है ना, इसलिए तो सेठ जी कहते। और इनको बीमारी हो जाए यहाँ की, जैसे अभी बता रहे थे सुहास जी, जीरा खाओ काम हो जाएगा, लेकिन इनको ऐसा नहीं चलता, डॉक्टर चाहिए। कहीं लोगों को आदत है दवा खाए बिना जीते ही नहीं, वो इतनी आदत पड़ गई दवा की, वो 1 महीना अगर दवा नहीं खाई ना, मुझे कुछ हो रहा है मैं दिखा के आती हूँ,
क्या हुआ ये भी पता नहीं, लेकिन जाके दिखाएगी बस गोली हमें हर रोज़ खाना है, दवा दवा दबा दो। और ऐसे करते करते शरीर क्या बना, एक कोशिका में आपको बीमारी है वो बताया, चेक किया और गोली एलोपैथी ले लिया, तो वहीं पर जाते क्या वो अन्य कोशिकाओं को डैमेज करते करते वहाँ पहुँचती है। तो क्या हो गया, एक बीमारी की दवा लिया 4 रोग उत्पन्न हो गए और वो भी ठीक नहीं हुआ, जिसके लिए गोली खाई थी वो भी ठीक नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि हमें बीमारी का मूल कारण पहला जानना है। अति भोजन करना, अभक्ष खाना, प्रकृति के विरुद्ध खाना और अनियंत्रित भोजन करना, इसी से त्रिदोष के रोग उत्पन्न हो जाते। और वात विकार से शरीर में जितना वात बढ़ेगा ना उतने शरीर में अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न होगी। पित्त विकार से दाह तृष्णा आदि होती है और कफ से स्थूल स्थिर और खुजली आदि होती है। और इसका सबका महत्वपूर्ण कारण है सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मला। क्या ये सब रोगों का एक ही कारण है कि जो शरीर में कब्ज आदि मल है, अजीर्णता, इसका प्रकोप होना ही, कुपित होना ही रोगों का निर्माण होना। और ये लोग एलोपैथी वाले अंदर रख के ही काम करते, लेकिन आयुर्वेद वाले पर इसका को निकालते हैं तब काम होता है। तो इसीलिए मूल से निकालने वाला यही है, क्योंकि आयुर्वेद शब्द ही बताता है। वेद शब्द विद धातु से बनता है और मूल धातु का अर्थ है ज्ञान, विचार और लाभ होता है। इस प्रकार धातु से अनेक अर्थ होते, लेकिन यहाँ वेद का अर्थ वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बतलाकर उस वेद शब्द के पीछे आयु शब्द दिया। वेद आयु बाद में वेद, तो ये आयु पीछे जोड़ दिया जाता है। तो आयुर्वेद बताता है जिसके स्पष्ट होता है कि जो हितायु क्या है, वो आयुर्वेद क्या है, हितायु है। और वे सुखायु है, अनेक प्रकार की आयु होती है, अहितायु भी होती है, दुखायु भी होती है। इसके स्वरूप आयुष लक्षण है और आयुष के प्रमाण आयु के लिए हिताहित द्रव्य, इसलिए आयु संबंधी यथा स्वरूप का जो प्रतिपादन करता है उसका नाम है आयुर्वेद। और हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम, ये बता के वे चरक संहिता में बताया है कि मानसम च तच्च तत्रोक्तम आयुर्वेद उच्यते। यानी आयुष के लिए जो हितकारी है, अहित का नाश करना वाली, सुखदायक है, दुख को नाश करने वाली, ऐसा वर्णन करके मिलता है आयुर्वेद। और आयुर्वेद का ध्येय क्या होता है, आयुर्वेदी का भी ध्येय है, मैं क्या में बात में बताऊंगा, लेकिन आयुर्वेद का ध्येय है स्वस्थस्य स्वास्थ्यम रक्षणम आतुरस्य व्याधि प्रशरणम। क्या बताते कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगियों के रोग को मुक्त करना, यही आयुर्वेद का लक्ष्य है। और एलोपैथी का क्या है, रोगों को बढ़ाते जाना, उसको ग्राहक सदा बना के रहना, खाते जाओ तुम हमारे पास आते। इसलिए तो फैमिली डॉक्टर हो गए, क्या हो गए, फैमिली डॉक्टर। हाँ, आते जाओ, एक होने के बाद दूसरा आता जाएगा। तो इसीलिए वैद्य में के बारे में कल्याणकारक में बताया है कि आयुर्वेद वालों को डॉक्टर नहीं कहते, वैद्य कहते हैं। डॉक्टर
व्यवसाय करते और वैद्यलिक सेवा करते। तो इसके लिए बताया है वैद्य निष्प्रह होकर चिकित्सा करते हैं और चिकित्सा करने का ये लक्ष्य यही होता है कि रोगों को नाश करने का होता है और चिकित्सा से धर्म की वृद्धि होती है। और आयुर्वेद की चिकित्सा एक तप है। दवा बनाते समय वैद्य खुद बनाते हैं, इतनी भावना उसके साथ डालते हैं तब जाकर वह कार्य होता है। और इसीलिए ऐसे आयुर्वेद का हम लोगों के लिए हमारे भारतीय संस्कृति में हमारे भगवानों की अगर वाणी में कोई उपचार है वह आयुर्वेद का हुआ है। और आयुर्वेद से ही शरीर में जितनी विजातीय द्रव्य है जो विष की वृद्धि का परिणाम होता है और उसको नष्ट करने के लिए यही कार्य होता है। और इसीलिए शुद्ध जल, शुद्ध आहार, शुद्ध हवा, उसी के बाद ही मन में शांति होती है। और इसीलिए औषधि की शुद्धता ज़रूरत है। क्योंकि मैंने एक लेख पढ़ा था, मैं आपके सामने थोड़ा सा विषय रख रहा हूँ कि बड़े बड़े डॉक्टर ने बताया है कि अमेरिका के डॉक्टर ओलिवर ने बताया है यदि समस्त औषधियों को समुद्र में फेंक दिया जाए तो मानवता के लिए लाभकारी होगा, परंतु बेचारी मछलियों के लिए अवश्य नाशकारी होगा। दवाई प्रारंभ में कितनी भी लाभकारी क्यों न दिखे, उसका अंतिम परिणाम हानिकारक ही रहता है। मैं कई दिनों से कई लोगों को एलोपैथी अर्थ मैंने पूछा, अलग अलग सबने बताया। तो अभी मुझे अखंड ज्योति के पत्रिका में 1998 में की पत्रिका में मिला। आचार्य महाराज को दिखाया, आचार्य महाराज ने कहा इसका प्रचार करो। एलोपैथी शब्द जैसे आयुर्वेद की व्याख्या बताया, तो एलोपैथी शब्दार्थ द बुक ऑफ नॉलेज इनसाइक्लोपीडिया में अनुसार एलोपैथी वह पद्धति है जो औषधि के प्रयोग से व्याधि के अलावा अन्य दूसरे रोग लक्षण पैदा करती। भावार्थ यही है, एक बीमारी का उपचार करने के लिए दूसरा रोग उत्पन्न कर देना। ये एलोपैथी शब्द का अर्थ बताया है। इससे मालूम होता है कि एक कंपनी, मैंने अभी विहार आचार्य महाराज जी थे, मैंने एक किताब मुझे मिला था, मैंने भेजा था। किताब का नाम था हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे। और उसमें कंपनी ने लक्ष्य बनाया है 260 mg जो गोली लोग ले रहे हैं, अब 226 का भी निकाला है। उनका कहना है, प्रत्येक डॉक्टर को बताया है 226 का पहला दे देना तो धीरे धीरे क्या आएगा 260 तक आएगा, तब तक चला जाएगा। ये कंपनी का लक्ष्य है। यानी वहाँ व्यवसाय है, व्यापार है उनके, यानी आप लोगों को ठीक करने का विषय उनका है ही नहीं। इसीलिए अपने को सावधान होना है। और आप लोगों ने यहाँ बहुत शिविर का जो कार्य किया है, और मैंने पहले दिन भी बताया था चातुर्मास में सब जीव सुखी रहने का लक्ष्य और क्या होने निरोगी रहे, यही अपना लक्ष्य रहेगा। और इसी दृष्टि से ये शिविर लिया है। और एक विषय बताना चाहता हूँ कि स्वाभाविक जो क्रियाएं होती है उसमें हम उस वेग को रोकने से कौन कौन से रोग होते हैं ये भी आयुर्वेद में दिया है। जैसे हमारे शरीर में कुछ क्रियाएं हमारी इच्छानुसार होती है और कुछ स्वतः हो जाती है। तो इच्छानुसार होती क्रिया उसको ऐच्छिक कहलाते हैं,
और जो स्वतः होती है वो प्राकृतिक कहलाती है। तो प्रकृति के उस क्रिया को हम प्रातःकाल से लेकर रात तक अनेक रूपों से करते हैं। यदि आए हुए उस वेग को रोकेंगे तो अनेक प्रकार के रोग होते, क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा है। तो व्यस्तता में जैसे समझ लीजिए आपने मल के रोग को रोका तो आपको सिर दर्द होगा, हृदय की गति बढ़ेगी, पेट का फूल जाना, उदर में वायु का गोला बनना और उदर की पीड़ा होना, मूत्र की रुकावट होना, कब्ज रहना, नेत्रों में भारीपन आना, पाचक अग्नि मंद हो जाना अर्थात भूख न लगना। ये सब समय पर मल नहीं विसर्जित करेंगे, रोकेंगे तो इतने रोग हो जाएंगे। मूत्र को रोकेंगे तो शरीर में पीड़ा पथरी हो जाती है, मूत्रेंद्र की जड़ में पीड़ा होती है, वायु का गोला पेट में बनना, बेचैनी होना, घबराहट होना आदि हो जाता है। अपान वायु को भी रोकने से पेट में वायु का यानी पेट में वायु का गोला बनना, पेट में दर्द होना, सिर दर्द होना और हिचकी धड़कन बढ़ जाना और शरीर में भारीपन आना, बेचैनी होना और छींक के आए उसको रोकने से भोजन में अरुचि, शरीर कांपना और कलेजे में भारीपन आना, खांसी होना, हिचकी आना और पेट में ऐसे दर्द होना, ये सब बताया। और नींद आने पर न सोना, चक्कर आना, नींद आ रही है तो भी रात तक जाग रहा है 12-1 बजे तक, तो उसके द्वारा क्या होता है, चक्कर आना, सिर भारीपन होना, आँखों का भारीपन होना, शरीर में दर्द होना, जम्भई आना आदि। और खांसी के वेग को रोकने से अरुचि पैदा होना, दिल की धड़कन बढ़ना, श्वास बढ़ना ये होता। और श्वास को रोकने से पेट में वायु का गोला होना, हृदय के रोग होना, मूर्छा आना, ये सब कारण बताए। जम्भाई को रोकने से सिर में दर्द होता है, हाथ पैरों में कमजोरी आती है, गर्दन और मुंह का टेढ़ा हो जाना आदि उपद्रव होते। आंसुओं को रोकने से जुखाम होता है, आँखों में बीमारी होती है, सिर और कलेजे में दर्द होता है, पेट में भी दर्द होता है और वमन को रोकने से कुष्ठ रोग होता है। और ऐसे कई प्रकार के प्रकृति के आए उसको रोकने से इतनी बीमारियां होती है। इसीलिए समय आपका ज़्यादा हुआ है, विषय अपने पास था लेकिन समय के अभाव में, क्योंकि पूर्व वक्ताओं ने जो जिनका विषय था उन लोगों ने बताया है, लेकिन इतना ही याद रखेंगे कि हम हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे। जैसे महाराज जी ने अभी भाव प्रकाश का बताया तक्र के बारे में, लेकिन तक्र आपके यहाँ मिलता ही नहीं, बनता ही नहीं। मठा अलग है, तक्र अलग है। तक्र किसको कहते, दही से 4 गुना पानी, इसको क्या बोलते, तक्र बोलते। क्योंकि भाव प्रकाश में कहा है हर रोज भोजन के बाद आधा 1 गिलास कोई तक्र पिएगा वो बीमार कभी पड़ ही नहीं सकता। और इस तक्र, आपका तक्र हमने महाराज जी ने बताया ना, खटपट किया क्या, वो हमें देने से पता चलता है। महाराज नहीं ले रहे, महाराज लीजिए, हमने रखो, तुम्हारे लिए रखो। मठा बनाना नहीं आता, तक्र का तो विषय ही नहीं। भाव प्रकाश में इतना विषय दिया है, इसको कहा है पृथ्वी का एक अमृत है वो। कौन, तक्र। तक्र पीने वाला कोई कभी बीमार पड़ता ही नहीं। और हर रोज भोजन के बाद 1 गिलास तक्र पिएगा, उसको दवा कभी खाने की जरूरत नहीं। लेकिन तक्र का किसको बोलते, दही से 4 गुना पानी जब डालेंगे
और उसको क्या करेंगे? है क्या घर में? क्या मशीन से होता है? अच्छा, पहले पूछना पड़ेगा। तो ये इसीलिए अपने स्वास्थ्य को, और मुझे नहीं लगता ये शिविर बार बार लेना पड़े। अगर आपकी दिनचर्या, आपकी ऋतुचर्या अच्छी बन जाएगी, खान पान का विवेक रखेंगे, क्योंकि 6 बातें बताई है कि अति जलपान, प्रकृति विरुद्ध अन्न सेवन, दिन में सोना, रात में जागरण करना और मल मूत्र का निरोध, ये 6 प्रमादों से ही रोगों की उत्पत्ति होती है। और इसका पथ्य का पालन आप करेंगे तो दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। और पथ्य पालन नहीं करते तो फैक्ट्री भी आ जाए, बहुत पतंजलि की भी आ जाए, पूर्णायु की भी फैक्ट्री आ जाए, तो आपकी बीमारी 3 काल में ठीक नहीं हो सकती। और ये शिविर 3 दिन का हो गया है। पूर्णायु के लोगों ने अच्छा आपके लिए समय दिया है, लेकिन याद रखेंगे कि गुनाह में इसके बाद ऐसा कार्य करना है अपने को कि आपका तो स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन मानव जाति के लिए, आसपास के गांव के लिए अपने को एक कार्य शुरू करना है। और वह है आचार्य विद्यासागर धर्मार्थ चिकित्सालय अपने को क्या करना है? शुरू करना है। और इसके लिए शुद्ध दवाएं और दवा के साथ एक अच्छे वैद्य यहाँ रखना है जो सदा यहाँ ड्यूटी करे। और ये भी जैसे इसकी चर्चा हुई थी औषध दान, आप लोग हर क्षेत्र में दान करते, लेकिन औषध दान आप कभी नहीं करते नहीं। और मैंने 16 कर्म भावना में बताया था कि यह श्री कृष्ण जी ने मुनि महाराज को क्या किया था? बीमारी का निदान करने के बाद लड्डू में से दवा दिया था। इसके कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके लिया था। तो इसीलिए ये विषय आगे बढ़ाना है। और ये भी है, जो व्यक्ति इसमें भाग लेगा, दान देगा, उनके पैसे को सिर्फ फंड के रूप में रखा जाएगा। उसके सिर्फ ब्याज के ऊपर क्या करना है अपने को? ये औषधालय, एक परिवार जिन्होंने 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए जो दे दिया, वो सदा के लिए वो उतना ही पैसा उनका रहेगा। और उसके ब्याज से क्या होगा कि प्रत्येक हर रोज उस परिवार के द्वारा क्या होता जाएगा? औषध दान। औषध उसको कहते हैं जो शुद्ध दवाएं हैं। क्योंकि आप लोगों का अष्टमूलगुण का पालन नहीं हो रहा है, क्या प्रवचन करना? क्योंकि आचार्य कहते हैं जिसके पास दया है वही अष्टमूलगुण का पालन कर सकता है। लेकिन एक परिवार नहीं बचा जो इंग्लिश दवा नहीं खाता। अशुद्ध दवाएं खाने से अपने परिणाम बिगड़ रहे हैं, अपना धर्म भी नहीं हो रहा है। और ये समाज में परिवर्तन होने का कारण यही है, जब तक शुद्ध दवा नहीं बनती। और ये भी प्लानिंग हुआ है कि जैसे स्वप्निल जी ने और गौरव जी ने वृक्षों के नाम बताए, वो वृक्ष यहाँ लाएंगे और गौशाला में जगह है खाली, उसको क्या करेंगे? उस दवा के सब वृक्ष यही लगाएंगे और यही उत्पादन होगा। और प्रत्येक परिवार के द्वारा एक एक वृक्ष के लिए दान के रूप में कुछ चार्ज में रखेंगे, वो करेंगे। और प्रत्येक परिवार, क्योंकि मैं धन की चर्चा नहीं करूँगा, आपके स्वास्थ्य की चर्चा करना है। लेकिन ये कार्य के लिए बिना आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि पहला यहाँ पूर्वजों ने धर्मार्थ क्या चलता था? औषधालय चलता था, वो बंद हो गया है। और उसका कारण यही है, आगे वैद्य की ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन अभी
इस चातुर्मास में ये काम आगे बढ़ाना है, क्योंकि सामने शरद पूर्णिमा भी आ रही है। उसके पहले अपनी कुछ प्लानिंग ऐसे बनाना है जिसके द्वारा प्रत्येक परिवार इसमें भाग ले और अपने परिवार की तरफ से अवश्य दान के लिए आपकी मनोभूमिका आपको बनाते जाएंगे। बाद में संचालक लोग आपको बताएंगे कि कितने परम संरक्षक के लिए कितना है, संरक्षक के लिए कितना रहेगा, सदस्य के लिए कितना रहेगा। और ये एक परिवार से नहीं चलेगा, पूरी समाज के द्वारा इसको चलाया जाएगा। अच्छी कमेटी, इसको जो मुख्य कमेटी है वो तो रहेगी, लेकिन उसको चलाने के लिए एक कमेटी अलग रहेगी जो इसको समय दे सकता है, जिसको ज्ञान है, प्रत्येक जगह से दवा शुद्ध प्राप्त करके प्रत्येक लोगों को मिल जाए। और मेरा कहना है आप वहाँ 1000 रुपये देते हैं, यहाँ आपका 100 रुपये में काम होने वाला है। और वहाँ इतना देकर भी कुछ गारंटी नहीं, क्योंकि एलोपैथिक वाले आपके बीमारी का निर्णय ही नहीं कर पा रहे। एक बीमारी है, वो तीसरा उपचार चल रहा है। हमने एक प्रसंग किसी का सुना, भोपाल में 3 लाख रुपए खर्चा किया, वहाँ से लाया और जब इंदौर को लेकर गए जैन डॉक्टर के पास, तो उन्होंने क्या किया, और 2 डॉक्टर को बुलाया और निदान किया। जो भोपाल में उपचार हो रहा था वो रोग है ही नहीं, और तीसरा ही रोग निकल गया। बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी आपका रोग का निदान हुआ ही नहीं, और पैसा ले लिया। एक जगह लिखा है 50 साल जो कमाई करता है 15 साल में खींच लेता है। वो 50 साल की कमाई 15 दिन में खींच लेता है। बैठो, और बाद में रिजल्ट है ही नहीं। तो रिजल्ट मिलने वाला, इसीलिए गुरु महाराज के उपकार है कि ऐसी ऐसी दवाएं हैं, आपके किचन रूम में रखे हुए मसाला के द्वारा भी आपकी बीमारियां ठीक होती है। लेकिन ज्ञान के अभाव में हम इधर उधर की गोली खा के हमारा धर्म भी नष्ट हुआ, हमारा शरीर भी क्या हो गया, जर्जर हो गया। हमें प्रयोगशाला बनाते, वो एलोपैथी वाले क्या करते, प्रयोगशाला बनाते, ये देते, चेंज करते, और इतनी पावर वाली गोली दे रहे, आपकी शक्ति क्या हो गई, क्षीण हो गई। इसीलिए शरीर में बल, प्रतिकार शक्ति समाप्त हो गई है। तो इसीलिए आयुर्वेद जो मूल से निकाल देता है, जड़ से, और पुनः रोग नहीं होता। फैमिली आयुर्वेदिक डॉक्टर कभी फैमिली डॉक्टर बनते ही नहीं, लेकिन एलोपैथिक वाले फैमिली डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि उनकी दवाई ऐसी है, वो बार बार जाना ही पड़ता है। तो ये कार्य आप करेंगे, क्योंकि प्रसंग के अनुसार आगे बताते जाएंगे कि हमें क्या क्या करना है। लेकिन चातुर्मास समाप्ति के पहले, और ये गुरु महाराज के पास ये 2 तारीख को जाने वाले, उसके पहले फंड के बारे में आप तैयारी करेंगे, और उसके द्वारा आगे जाकर जब तक चातुर्मास समाप्ति के पहले ये अपने को क्या करना है कि धर्मार्थ औषधालय शुरू करके प्रत्येक के स्वास्थ्य के बारे में इतना ही भावना है कि स्वास्थ्य शरीर रहेगा तो शरीर काम करेगा, और शरीर काम करेगा तो हम पुरुषार्थ करके शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते। अहिंसा परम धर्म।